हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट को। हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्लोजली एसोसिएटेड है बेन जॉनसन से। तो सबसे पहले हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमर होता क्या है। आप सभी लोग जानते हो कि ह्यूमर का सिंपली मीनिंग होता है हंसी मजाक। लेकिन लिटरेचर में जब हम देखते हैं कि ह्यूमर का मतलब समय के साथ बदलता रहा है, टाइम के साथ साथ ह्यूमर के डेफिनेशन में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे एक एंशियंट मेडिकल थ्योरी है, वो किसने दी थी? एक ग्रीक फिलोसोफर थे हिप्पोक्रेटिस नाम के। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के लिक्विड्स पाए जाते हैं, या ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर पाए जाते हैं। फर्स्ट है ब्लड। इसका मतलब हो गया कि जिस बॉडी में ब्लड का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, मतलब जिस बॉडी में ब्लड ज़्यादा होता है वो चेयरफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं, सोशल होते हैं। येलो बाइल का मतलब हो गया, मतलब जिस बॉडी में येलो बाइल की मात्रा अधिक होती है या येलो बाइल का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है, वो लोग एग्रेसिव होते हैं, एंग्री होते हैं। ब्लैक बाइल का मतलब भी यही हो गया कि जिस बॉडी में ब्लैक बाइल का डोमिनेंस होता है वो सैड होते हैं, सीरियस होते हैं। अगला है फ्लेम का मतलब हो गया कि जिस बॉडी में फ्लेम का डोमिनेंस पाया जाता है वो काम होते हैं, स्लो होते हैं और पजेसिव होते हैं। आपने अब ये मतलब देख लिया एक एंशियंट मेडिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ह्यूमर का एंशियंट मेडिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है। आपने ये देख लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर में हम देखते हैं कि ह्यूमर का मीनिंग टाइम के साथ बदलता रहा है, और एक टाइम ऐसा आया कि जो ह्यूमर का मीनिंग है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, टेम्परामेंट, ऑब्सेशन या पर्सनल वीकनेस से जुड़ के रह गया। मतलब हर किसी का अपना अपना एक पर्सनल टेम्परामेंट होता है, अपना एक ऑब्सेशन होता है, अपनी एक पर्सनल वीकनेस होती है, वो ही बाद में ह्यूमर बन गई। यानी जो कॉमेडी होती है वो बाहर से इम्पोज्ड नहीं की जाती, वो हर किसी कैरेक्टर के बिहेवियर और नेचर से निकलती है। जैसे कोई कैरेक्टर है, वो बहुत ग्रीडी है, तो वो हर चीज़ में हमेशा पैसा 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 ही देखेगा। तो एक टाइम के बाद में ये चीज़ इतनी एक्सेसिव हो जाएगी कि ये कॉमिक बन जाएगी, ये ह्यूमर बन जाएगा। जैसे कोई पर्सन है, वो हमेशा जेलस ही रहता है, तो वो हर चीज़ में जेलस ही निकालता रहता है हमेशा। तो एक टाइम के बाद में ये चीज़ इतनी एक्सेसिव हो जाएगी कि ये मतलब ह्यूमर बन जाएगी। तो जो कॉमेडी होती है वो आप किसी के पर्सनल ट्रेट को आप कॉमेडी बोल सकते हो, कि हर किसी इंसान का एक पर्सनल ट्रेट होता है, वो ही क्या होता है? ह्यूमर होता है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ह्यूमर होता है उसका मीनिंग हमेशा से एक जैसा नहीं रहा। जैसे हम देखते हैं कि एक एंशियंट मेडिकल थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमर का अलग मीनिंग था। लेकिन लिटरेचर की हम बात करते हैं तो लिटरेचर में इसका मीनिंग हमेशा बदलता रहा है, और लिटरेचर में अब इसका मीनिंग हो गया है कि किसी का पर्सनल ट्रेट ही, जैसे हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है, किसी का ऑब्सेशन किस चीज़ से होता है या किसी की वीकनेस कुछ और होती है, तो वो ही बाद में ह्यूमर बन जाता है। मतलब किसी चीज़ का एक्सेसिव होना ही क्या बन जाता है? ह्यूमर बन जाता है एंड में। कि कोई इंसान है, वो हमेशा एक जैसी चीज़ करता है, तो लास्ट में तो हम लोग भी ऐसे करते हैं कि छोड़ रहे यार, और उसकी हर बात पे हम लोग हंस देते हैं। जैसे कि हम लोग पोपटलाल की बात करते हैं, तो तारक मेहता में पोपटलाल की शादी को इतना एक्सेसिव बना दिया गया है कि जब भी उसकी शादी की बात चलती है या उससे रिलेटेड कुछ बात होती है तो हम हंस देते हैं अचानक से। तो यही है कि किसी चीज़ को इतना एक्सेसिव करना कि वो कॉमिक बन जाए, उसी को हम ह्यूमर बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ह्यूमर का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमर के टाइप्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द बेन जॉनसन, कॉमेडी के हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और सेकंड इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब आप सबके मन में अलग अलग डेफिनेशन आ रही होगी, या आप लोग इस चीज़ को अलग अलग तरीके से अपने आप से सोच रहे होंगे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब होता क्या है। मतलब जो कॉमेडी आपके अंदर से निकलती है उसे हम बोलते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। मतलब जो कॉमेडी नेचुरल होती है, जो आपके पर्सनल ट्रेट से निकलती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। लेकिन जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, उसका मतलब हो गया कि जो आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं, जो चीज़ें आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
जो बेन जॉनसन है ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के चीफ रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। मतलब इनके प्लेज में हमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर देखने को मिलता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का इन्होंने अपने प्लेज में बहुत शानदार तरीके से यूज़ किया है। जैसे इनका एक प्ले है एवरीमैन इन हिज ह्यूमर। इनका प्ले आया था 1598 में। इस प्ले में हम देखते हैं कि इन्होंने कैरेक्टर को उनके पर्टिकुलर टेम्परामेंट के थ्रू प्रेजेंट किया है। और इनका एक और वर्क है, मतलब इनका एक और प्ले है जिसका नाम है एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। यह आया था 1598 में। इस प्ले के थ्रू जॉनसन ने दिखाया कि जब किसी पर्सन में एक क्वालिटी एक्सेसिव हो जाती है तो उसकी वो क्वालिटी कॉमिक या रिडिक्यूलस बन जाती है बाद में। इनका एक और वर्क है, वो है वोल्पोने, जो 1606 में आया था। अब हम बात करने वाले हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर मूवमेंट के इम्पोर्टेंस की, कि जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर मूवमेंट था इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा। बेन जॉनसन के कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ने इंग्लिश कॉमेडी को एक अलग डायरेक्शन दी। इसने कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी को डेवलप किया, सटायर को स्ट्रॉन्ग बनाया, सोशल बिहेवियर को कॉमेडी का सब्जेक्ट बनाया, ह्यूमन वीकनेस को ड्रामेटाइज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।